हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं लॉरेंज फोर्स के बारे में। लॉरेंज ने यह कहा कि मान लीजिए कोई बिंदु आवेश Q है। यह बिंदु आवेश Q अगर v वेग से गतिमान है, इस स्थिति पर, इस बिंदु पर यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने E दिखा रखी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपने B दिखा रखी है, तो लॉरेंज बल का मान दिया जाता है F वैद्युत प्लस F चुंबकीय। ये जो F वैद्युत है इसका मान आप देते हैं Q E सदिश और F चुंबकीय का मान आप देते हैं Q V सदिश क्रॉस B सदिश, और ये पूरा बल F कहलाता है लॉरेंज बल। ये बल लिखते हुए हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इसमें Q को उपयुक्त चिन्ह के साथ रखा जाता है। ये बात भले ही आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा कि Q को उपयुक्त चिन्ह के साथ रखें। यदि Q धनात्मक है तो आप धन चिन्ह का प्रयोग करेंगे मान रखते वक्त। यदि मान लो इलेक्ट्रॉन की चर्चा चल रही है तो फिर आप आवेश रखेंगे -1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। तो ये याद रखना है कि इस सूत्र में Q को उपयुक्त चिन्ह के साथ ही रखें। ठीक है, इतनी बात। इस सूत्र में दो घटक हैं बल का। यह घटक कहलाता है वैद्युत बल, जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले यानी कि स्थिर वैद्युतिकी वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, और बल का यह घटक कहलाता है चुंबकीय बल। इसमें एक बड़ी खास बात आपको देखने को मिलेगी। चुंबकीय बल का अनुभव केवल गतिमान आवेश ही करेगा। अगर यहां वेग v 0 हो जाए, वेग v 0 हो जाए तो इस आवेश पर कोई चुंबकीय बल नहीं लगेगा। तो आइए अगले पेज पर हम चुंबकीय बल के बारे में कुछ और खास बातें सीखते हैं। आपको इसमें से कुछ लिखना हो तो लिखिए, फिर अगले पेज पर आते हैं। चुंबकीय बल का सूत्र हम पिछले पेज पर देख चुके हैं। F चुंबकीय इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। इसमें भी आपको Q को उपयुक्त चिन्ह के साथ रखना है। अब इससे संबंधित इंपॉर्टेंट बातें देखें। पहली बात, यदि V 0 हो, कुछ खास बातें देख रहे हैं। यदि V 0 हो, कण विरामावस्था में हो, तो F चुंबकीय शून्य होगा। F चुंबकीय नहीं लगेगा, कण चुंबकीय बल का अनुभव नहीं करेगा। V शून्य रखते ये सारा पद ही 0 हो गया। अच्छा, यदि V और B परस्पर समांतर हो, दो सदिश समांतर हो, तो उनका ये जो गुणन है, क्रॉस प्रोडक्ट जो है, ये कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और यदि दोनों सदिश परस्पर प्रति समांतर हो तो भी ये पद 0 हो जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं दूसरी बात कि यदि V सदिश व B सदिश समांतर अथवा प्रति समांतर हो, विपरीत हो एक दूसरे के, समांतर अथवा प्रति समांतर हूं, तो F चुंबकीय 0 आना है भाई। F चुंबकीय 0 आ जाएगा, क्योंकि इस वाले केस में थीटा या तो 0 डिग्री होगा या थीटा 180 डिग्री होगा। और जब आप ये गुणन हल करेंगे तो यहां साइन 0 डिग्री या साइन 180 डिग्री रखने पर मान कितना आ जाएगा? 0। ठीक है ये बात। अगली महत्वपूर्ण बात, धन आवेश पर बल और ऋण आवेश पर बल की दिशा अलग अलग आएगी। ये बात मैं आपको अगले पेज पर भी सिखा दूंगा। और ये दिशा देखेंगे कौन से नियम से। अगर आपको दिशा देखनी हो चुंबकीय बल की तो आप इसे दाहिने हाथ के नियम से ज्ञात करेंगे। ये दिशा देखी जाएगी दाहिने हाथ के नियम से। कैसे? देखिए, अगर मान लीजिए वेग v इस तरफ है, ऐसे है ना, ऐसे है वेग v, बोर्ड के तल से ऐसे मान लो कण
v वेग से आ रहा था, b जो है वो बोर्ड के तल में इस तरफ है, तो आप अपने दाहिने हाथ की अंगुलियां v की तरफ रखिए। मैं एक तीर से आपको ये बात बना के बताता हूं। कण का वेग v ऐसे है, धन आवेशित कण q है, उसका वेग v ऐसे है बोर्ड के तल से बाहर की तरफ, b इधर की तरफ है। तो आप जरा देखिए, दाहिने हाथ की अंगुलियां v की तरफ रखी, उनको b की तरफ घुमाया, v क्रॉस b, अंगूठा कहां आया? ऊपर। अंगूठा ऊपर आया तो चुंबकीय बल F की दिशा भी हमने कहां दिखा दी? ऊपर। ये धन आवेशित है तो इस पे बल की दिशा आई ऊपर। अगर ऋणावेश होता तो यहां एक माइनस चिन्ह आता, उसके कारण v क्रॉस b तो ऊपर आया होता, लेकिन आगे माइनस चिन्ह होने के कारण फाइनली बल की दिशा कहां दिखा देते आप? नीचे। अगले पेज पर हम ये बात देखने वाले हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात आपको समझ में आएगी कि v इधर है, b इधर है, और ये जो चुंबकीय बल F आया ये v के भी लंबवत है, ये v के भी लंबवत है और ये b के भी लंबवत है। ये बात भी हम यहां लिख लेते हैं। F चुंबकीय जो है वो v और b दोनों के ही लंबवत है। F चुंबकीय वेग v सदिश के भी लंबवत है और F चुंबकीय b सदिश के भी लंबवत है। यानी कि यदि आप इनका अदिश गुणन करने जाएं, डॉट प्रोडक्ट करने जाएं, तो उत्तर कितना आएगा? F चुंबकीय डॉट b सदिश, इसका उत्तर आएगा 0, क्योंकि दो सदिश यदि परस्पर लंबवत हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणन कितना आता है? 0। अच्छा, F चुंबकीय डॉट v सदिश भी 0 आना है। F चुंबकीय डॉट v सदिश भी 0 आना है, क्योंकि जो चुंबकीय बल था वो v सदिश के भी क्या आया था? लंबवत ही आया था। ठीक है, इतनी बात। अच्छा, यदि चुंबकीय बल वेग सदिश के लंबवत है, इसका मतलब चुंबकीय बल विस्थापन सदिश के भी लंबवत है। भाई जिधर वेग होगा कण का विस्थापन उधर ही तो होगा। चुंबकीय बल अगर वेग सदिश के लंबवत तो विस्थापन सदिश के भी लंबवत। बल अगर विस्थापन सदिश के लंबवत तो चुंबकीय बल द्वारा आवेशित कण पर किया गया कार्य कितना होगा? 0 होगा। यानी कि ये चुंबकीय बल आवेशित कण पर कोई कार्य नहीं करता है। आइए ये बात भी हम हमारे नोट्स में ले आते हैं। चुंबकीय बल द्वारा आवेशित कण पर किया गया कार्य 0 होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। चुंबकीय बल आवेशित कण पर कोई कार्य ही नहीं करेगा। यदि चुंबकीय बल आवेशित कण पर कार्य नहीं करेगा तो चुंबकीय बल आवेशित कण की गतिज ऊर्जा को भी परिवर्तित नहीं कर सकता। कोई कार्य ही नहीं कर रहा तो उसकी ऊर्जा को बदल भी नहीं सकता। तो ये बात भी लिख लेते हैं कि चुंबकीय बल आवेशित कण की गतिज ऊर्जा को परिवर्तित नहीं कर सकता। चुंबकीय बल किसी आवेशित कण की गतिज ऊर्जा या चाल, दोनों ही बातें आप बोल दें, उनको परिवर्तित नहीं कर सकता। गतिज ऊर्जा या चाल को परिवर्तित नहीं कर सकता। ध्यान रखिएगा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इतनी बात। चलिए दिशा का बोध एक बार फिर से अपन समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए ये एक धन आवेश v वेग से गतिमान है, इस बोर्ड के तल में चुंबकीय क्षेत्र समरूप है और अंदर की तरफ है। किसी ने आपसे पूछा कि इस पर चुंबकीय बल किधर होगा, तो सबसे पहले तो आप चुंबकीय बल का सूत्र लिख दीजिए। F चुंबकीय इज इक्वल टू, हम जानते हैं Q B सदिश क्रॉस B सदिश लिखा जा सकता है। आ गई ये बात समझ में।
या अगर आपको एफ चुंबकीय का केवल परिमाण लिखना हो, क्योंकि बल तो सदिश राशि है तो उसका परिमाण भी होगा और उसकी दिशा भी, तो वो आएगा क्यू वी बी साइन थीटा, क्योंकि यहां सदिश गुणन इस्तेमाल हुआ है। ठीक, ये थीटा किसके मध्य कोण है? ये थीटा है वी सदिश एवं बी सदिश के मध्य कोण। याद रखनी है अपने को ये बात भी, थीटा है वी सदिश एवं बी सदिश के मध्य का। अब जरा देखिए, v सदिश तो इधर है और b सदिश है अंदर। v सदिश इधर, b सदिश इस बोर्ड के तल के अंदर। तो बताइए v और b में कोण कितना? 90 डिग्री। ये रहा v, ये रहा b, इनमें कोण 90 डिग्री आ गया। कोण 90 डिग्री आ गया और आपसे किसी ने पूछा कि चुंबकीय बल की दिशा दर्शाइए, तो आप पहले तो v क्रॉस b पता कीजिए दाहिने हाथ के नियम से। ये रहा v, b अंदर की तरफ, v क्रॉस b, यानी कि इस पे चुंबकीय बल इधर लगा होगा। आप भी इस बात को एक बार चेक करके देख लीजिए। v क्रॉस b, अंगूठा ऊपर की तरफ गया और यहां धनात्मक चिन्ह आएगा आवेश का, तो अंगूठा जिधर गया उधर ही चुंबकीय बल की दिशा दिखानी है। अच्छा, उस चुंबकीय बल का यदि परिमाण ज्ञात करना हो तो आप परिमाण लिखेंगे क्यू वी बी साइन 90 डिग्री इस स्थिति में, यानी कि चुंबकीय बल आपका आ गया क्यू वी बी साइन 90 डिग्री का मान होता है भाई 1। ठीक है, अब इसी बोर्ड पर इसी केस को थोड़ा सा अलग तरीके से सीखते हैं। मान लीजिए एक ऋण आवेश था -q, इस -q आवेश को आपने v वेग इधर प्रदान कर रखा होता और किसी ने पूछा कि इस -q आवेश पर इस समरूप चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल बताइए। ये चुंबकीय क्षेत्र इस बोर्ड के तल में सब जगह विद्यमान है अंदर की तरफ। तो फिर से वही गणना करते, पहले तो v क्रॉस b चेक करते, क्या v इधर की तरफ है, क्या b अंदर की तरफ है? तो दाहिने हाथ की उंगलियों को v की तरफ रखिए, उन्हें अंदर b की तरफ घुमाइए, अंगूठा कहां आया? ऊपर। v क्रॉस b की दिशा तो ऊपर आई है, लेकिन q का चिन्ह ऋणात्मक है क्या? q का चिन्ह ऋणात्मक होने के कारण बल की दिशा कहां आ जाएगी? नीचे। भाई v क्रॉस b की दिशा तो ऊपर आई, लेकिन आगे ऋणात्मक चिन्ह भी तो लगा हुआ है, तो बल की दिशा एक्चुअल में आप लिखेंगे नीचे, यानी कि इस पर F चुंबकीय इधर रहा होगा। ठीक है, ये बात। इस F चुंबकीय का यदि परिमाण लिखना हो तो परिमाण तो आप यहां से लिख देंगे Q V B साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, तो परिमाण आ गया Q V B। यानी कि यहां से एक और बात समझ में आती है कि धन आवेश और ऋण आवेश पर इस समरूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की जो दिशा होगी वो परस्पर कैसी रही होगी? विपरीत रही होगी। अब ये जो बार बार अपन बी लिख रहे हैं ना, ये है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। हम इसका एसआई मात्रक और इसका विमीय सूत्र भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? उसको अगले पेज पर सीखते हैं। अभी अभी हमने एफ चुंबकीय का ये परिमाण लिखा, इसे मैं अगले पेज पर ले जाता हूं। एफ चुंबकीय का परिमाण लिखा था क्यू वी बी साइन थीटा। हमें इस बी के लिए एक तो एसआई मात्रक प्राप्त करना है, तो मैं बी को एक तरफ रख लेता हूं, तो बी मेरे पास ऐसा आ जाएगा सूत्र एफ चुंबकीय बटा क्यू वी साइन थीटा। अब हम एक एक राशि का एसआई मात्रक रखना शुरू करते हैं। बल का एसआई मात्रक क्या होता है भाई? बल दुनिया का कोई सा भी हो, उसका एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। यहां लिख लिया बल का एसआई मात्रक न्यूटन। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है भाई? कूलाम। या आवेश का एसआई मात्रक। इधर चाल का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, ये भी लिख लिया। साइन थीटा, इससे तो कोई संख्यात्मक मान ही आता है, इसका कोई मात्रक नहीं है, तो ऐसा छोड़ दिया, यानी कि ये वाला मान आ गया न्यूटन सेकंड अपॉन कूलाम मीटर। अब ऐसा लिखने की बजाय किताबें इसके लिए सिंबल इस्तेमाल करेगी टेस्ला टी।
अगर आपसे कोई पूछे कि इस B का SI मात्रक बताइए, तो भाई उसका SI मात्रक या तो आप लिख दे न्यूटन, फिर यहां है सेकंड, न्यूटन सेकंड बटा कूलाम मीटर, न्यूटन सेकंड बटा कूलाम मीटर, या तो ये लिख दीजिए, या आप इसी को लिख दीजिए टेस्ला। टेस्ला का सिंबल आप दिखाते हैं T से। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? SI मात्रक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का है टेस्ला। अच्छा, एक और मात्रक भी कई बार प्रयोग में लिया जाता है, ये 1 गॉस। गॉस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मापने का छोटा मात्रक है। 1 गॉस होता है 10 की घात -4 टेस्ला। यह भी आपको याद रखना है। जैसे सेंटीमीटर और मीटर में संबंध होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, वैसे ही 1 गॉस बराबर होता है 10⁻⁴ टेस्ला। अच्छा, अगर आप इस B का विमीय सूत्र ज्ञात करना चाहते तो यह भी आसान खेल था। B का विमीय सूत्र यहां लिख रहा हूं मैं, इस वाले B का विमीय सूत्र लाने की कोशिश करते हैं। ये B क्या है भाई? सबको पता है B है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। विमीय सूत्र लाने के लिए सबसे पहले आपको न्यूटन का विमीय सूत्र यानी कि बल का विमीय सूत्र, बल का विमीय सूत्र क्या होता है भाई? आपको याद होगा m1L1T-2, ये रख दिया। सेकंड का विमीय सूत्र रखना है तो सेकंड का विमीय सूत्र T की घात 1। कूलाम का विमीय सूत्र रखना है तो कूलाम का विमीय सूत्र आएगा एम्पियर की घात 1 समय की घात 1। मीटर का विमीय सूत्र रखना है तो लंबाई की घात 1। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे हल करके देख लेते हैं। द्रव्यमान m की घात तो आनी है 1, ये लिख दी। लंबाई का हिसाब लगाए तो ये L1 से ये वाला L1 निरस्त हो गया है। अब समय t का हिसाब लगाए तो t की घातें देखें तो T1 से T1 निरस्त हो गया, ये तो गया। तो अब आपके पास L0 t की घात -2, m1 L निरस्त हो गया तो L की घात 0, t की घात -2 यहां बची है, बाकी निरस्त हो गई। और ये एम्पियर ऊपर गया तो एम्पियर की घात -1। इस B का नाम चुंबकीय क्षेत्र है या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी है, या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी इसे कहा गया है कुछ किताबों में। फिर बोल रहा हूं नाम, इसे कहा जाता है या तो चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। ठीक है, इतना लिखिए। इस पे एक शानदार सवाल मिलने वाला है आपको प्लेलिस्ट के अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू एंड स्टे ऑसम।